यूट्यूब पे अगर तुम चेनसो मैन रेज़र मूवी रिव्यू सर्च करोगे तो मोस्टली तुमको बेटर देन डिमन स्लेयर मेंशन दिखेगा ही। हाँ चलो, समझ में आता है कि टाइटल थंबनेल्स में करना पड़ता है क्लिक्स लाने के लिए। हालांकि हमने ऐसा नहीं किया था, लेकिन मोस्टली वीडियोस में लोग कंपेयर कर रहे हैं। अब ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हर कोई कमेंट्स में एंड हर जगह यही सवाल उठ रहा है कि क्यों भाई तुम दोनों मूवीज़ को कंपेयर क्यों कर रहे हो, जबकि दोनों की ऑडियंस अलग है, दोनों की एनिमेशन स्टाइल अलग है। अब ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन 3 चीज़ें हैं जिसके कारण लोग इन दोनों मूवी को कंपेयर कर रहे हैं कि इससे ये बेटर था और ये नहीं था। इवन मैंने भी अपने रिव्यू वीडियो में थोड़ा बहुत बोला था, हालांकि टाइटल थंबनेल्स में नहीं था, क्योंकि मैंने एक डिफरेंट पॉइंट पे वीडियो करा था, एक्शन एंड एनिमेशन के लिए नहीं। तुम वीडियो देख लेना, समझ जाओगे। देखो, सितंबर के फर्स्ट हाफ में डिमन स्लेयर रिलीज हुई 12 को एंड इंडिया में डिमन स्लेयर पूरी फटी इंटरनेट पे, क्योंकि हाइप इतनी थी। देन 1-2 वीक बाद चेनसो मैन रिलीज हुई, तो चेनसो मैन भी इंडिया में काफ़ी फेमस है, तो उसकी भी हाइप थी, लेकिन डिमन स्लेयर जितनी नहीं थी बट थी। तो अब क्या हुआ, इन 2 मूवीज के बीच में जो ऑनगोइंग शोज चल रहे थे एक्शन वाले, लाइक दांदाना सीजन 2, साकामोतो डेज पार्ट 2, काइजुम्बरेट सीजन 2, गाचियाकुता, तो ये सब शोज इन 2 मूवी की हाइप के बीच में ही दब गए। मतलब लोग इनको भूल ही गए। तुम में से भी काफ़ी लोगों को ध्यान नहीं रहा होगा कि ये सब शोज भी चल रहे थे। एंड ऐसा भी तो नहीं है कि ये एकदम नॉर्मल शो है। अपने टाइम पे ये जब एयर हुए थे तब काफ़ी हाइप में आए थे एंड लोगों ने काफ़ी वीडियोस भी बनाए थे, तो लोगों के ध्यान में ही नहीं था डिमन स्लेयर एंड चेनसो मैन की हाइप में। अब ध्यान में नहीं था तो ऑब्वियसली लेटेस्ट एपिसोड भी नहीं देखे होंगे, इसीलिए बाय डिफॉल्ट तुम इन 2 मूवीज को ही कंपेयर करोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा तुम्हारे माइंड में यही फीड हुआ है। चलो यूट्यूबर्स का छोड़ो, तुम खुद का ही देखो। जब तुम चेनसो मैन देख के थिएटर से बाहर निकल रहे थे, तब तुमने अपने दोस्तों से एक बार तो ये बात करी होगी कि भाई डिमन स्लेयर में ये बेटर था एंड चेनसो मैन में ये बेटर था। इनफैक्ट वन पंच मैन का सीजन 3 आ रहा है अभी 5 अक्टूबर को, तो वो किसको याद है बताओ। वन पंच मैन काफी फेमस शो है एंड 6 साल बाद रिटर्न कर रहा है, तो उसको भी कोई याद नहीं कर रहा, क्योंकि कोई हाइप ही नहीं है। ये तो एक रीजन था एंड बाकी के 2 रीजन भी काफी ऑब्वियस है। एक्शन एंड एनिमेशन, दोनों शोज अपने एक्शन एंड एनिमेशन के लिए ही फेमस है, तो ऑब्वियसली बातें तो होनी ही थी। हालांकि चेनसो मैन एक और चीज के लिए फेमस है, जिसके लिए उसको ए सर्टिफिकेशन मिला है। देखो, मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे भी एक चीज़ थी जो डिमन स्लेयर से अच्छी लगी चेनसो मैन में, एंड वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। मतलब हमने चेनसो मैन में सीजन 1 में जो देखा है, उसके बाद तो तुम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे। एक नहीं, 2 अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी मेरे लिए। तो सबसे पहले तो मूवी 2 पेज में डिवाइडेड है। फर्स्ट हाफ में डेंजी एंड रेजे का पूरा सेटअप है एंड सेकंड हाफ में पूरा एक्शन। तो दोनों में 2 एक चीजें ऐसी है जो मुझे बाकी मूवी से ज्यादा याद है। सबसे पहले तो फर्स्ट हाफ में जब रेजे डेंजी को बुलाती है स्विमिंग पूल में एंड ये अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड सीधा पानी में जंप कर देता है, तो डेंजी जब जंप कर रहा होता है उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे एक डिफरेंट सा म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर जिसे कहते हैं, वो प्ले होता है। वो म्यूजिक इतना नोटिसेबल था, बट आई डोंट नो तुमने नोटिस किया या नहीं, इसीलिए मैं डिटेल में बता रही हूँ। मुझे पर्सनली फील हुआ कि ये सिर्फ रोमांटिक म्यूजिक तो नहीं है। आई मीन हाँ, अगर तुम सिर्फ डेंजी एंड रेजे को देखोगे तो शायद तुम्हें लगेगा कि बैकग्राउंड में कोई रोमांटिक म्यूजिक चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे सीक्वेंस चलती है वैसे वैसे म्यूजिक भी ग्रो होता जाता था एंड इससे ना तुम्हें वो वॉइड, डार्क एंड थोड़ी सी अनयूजुअल वाइब आती थी। लाइक तुम्हें ऐसा फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हो रहा है जो सही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे एक्सप्रेस करूं, लेकिन वो फीलिंग जो कोई तुम किसी स्टोरी का सैड या डार्क पार्ट सुनते हो तब कैसा फील होता है, वैसा। ऐसा इसीलिए क्योंकि रेजे डेंजी को फंसा रही है एंड ये पागल इंसान हमेशा फंसता रहता है। इस बार भी फंसता है, लेकिन हर बार उनको अपना गोल दिखता है, पहले पावर देन हिमेनो की किस। खैर वो तो बर्बाद हो गई, लेकिन बंदे की फीलिंग इस बार सच में ट्रू वाली फीलिंग थी रेजे के लिए, जिसके कारण वो इमोशनल भी फंसता है। एंड ये म्यूजिक सेकंड हाफ की लास्ट फाइट में जब चेनसो अपनी चेन का यूज करके बॉम्ब के साथ पानी में गिर रहा होता है, तब ये सेम म्यूजिक प्ले होता है। लेकिन इस बार रोमांटिक साइड से फील हुआ, क्योंकि लास्ट की फाइट, पानी में गिरना, ये सब रोमांस था डेंजी की साइड से, इसलिए तो उसको मरने नहीं दिया, अपनी शर्ट भी उसे दे दी। भाई
बंदा सच में केयर तो करने लगा था एंड इट्स फर्स्ट टाइम जब उसे सच में प्यार हुआ था जिसके साथ वो भागने के लिए भी रेडी था, बट वो मना करके चली जाती है। लेकिन फिर भी एकदम बॉलीवुड स्टाइल, मैं तेरा कैफे में वेट करूंगा एंड तू आएगी। एंड बंदा काफी वेट भी करता है हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेके, बट वो आ नहीं पाती। वो आना तो चाहती थी लेकिन वो आ नहीं पाती। एंड दिस इज द सेकंड अनएक्सपेक्टेड चीज जो मैंने चेनसो मैन में विटनेस करी। रेज़े अपनी ट्रेन छोड़ के उसी रास्ते वापस जाती हुई हमें देखती है जैसा सेम हमने मूवी के फर्स्ट हाफ में देखा था, लेकिन इस बार वो जैसे जैसे कैफे के क्लोज पहुंचती जाती थी वैसे वैसे उसकी स्पीड भी बढ़ती जाती थी, क्योंकि उसको भी फीलिंग जनरेट हो गई थी अपने लव पगलू डेंजी के लिए। लेकिन इससे पहले वो डेंजी के पास पहुंचे, कबाब में हड्डी आ गई। मुझे लिटरली रेज़े के लिए सिंपैथी एंड माकी के लिए हेट सेम टाइम पे फील हुआ, क्योंकि हमें मूवी में रेज़े का पास्ट भी बताया है कि वो उन बच्चों में से थी जिन पे मिलिट्री एक्सपेरिमेंट करती थी तब तक जब तक वो मर नहीं जाते। उनको बाहर की दुनिया देखना भी अलाउ नहीं था। एंड उनमें से एक बच्ची को डेंजी में अपनी दुनिया देखी एंड उसी मोमेंट पे वो दुनिया खत्म भी हो गई। हाँ, माना उसने कई इनोसेंट लोगों को मारा है, बट वो भी तो एक इनोसेंट थी जो मिलिट्री उस पर एक्सपेरिमेंट करती थी और शायद वो वहीं से बॉम्ब बनी हो। अगर बाकी माँ वहाँ नहीं आती तो शायद रेज़े अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करती डेंजी के साथ, क्योंकि वो चेंज हुई थी। मूवी के फर्स्ट हाफ में डेंजी डेविल के कारण मरे हुए लोगों के लिए डोनेशन करता है एंड वो लोग उसे एक फूल देते हैं जो बाद में वो रेज़े को दे देता है। मूवी के एंड में जब रेज़े भी अपनी ट्रेन के लिए जा रही होती है तब तो वो भी इन लोगों को डोनेट करती हैं एंड रेज़े को आई थिंक रेड फ्लावर मिलता है। तो ये एक जेस्चर काफ़ी है ये समझने के लिए कि वो एक चांस तो डिजर्व करती थी। लेकिन ये हरामी माँ की माँ, उसको कोई रिस्क लेना ही नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि अगर बाय एनी चांस रेज़े ने डेंजी को मिल भी लिया तो पक्का डेंजी तो उसके हाथ से जाने वाला है एंड हरामी औरत ऐसा कभी होने ही नहीं देती। मुझे तो अब ये देखना है कि जब डेंजी को पता चलेगा कि माकी माँ सिर्फ उसका यूज कर रही है एंड लिटरली रेज़े को उसकी पीठ के पीछे मारा है जबकि वो उसका वेट कर रहा था एंड उसके पीठ के पीछे वो मर रही थी बिकॉज ऑफ दिस बीच। दैट्स इट। खुश रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो एंड मेरे वीडियोस को लाइक करते रहो।